वेलकम टू जेनिक। तो जैसा कि अभी जो हमने शुरू किया है जी कोर जी स्कोर है ना, तो और आपका जो मैथ्स और एप्टीट्यूड का कॉम्बो एक है, तो 3 प्रोग्राम शुरू किए। तो इसमें हम केवल क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन के थ्रू कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो गेट में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहली बात वैसे ही क्वेश्चन यहाँ लेके आने वाले, आपको गेट की फील आ जाएगी। और उसी में ये एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ है और यहाँ से कुछ ऐसा आपको सिखाऊंगा जो एग्जाम में आपके 10 मिनट के काम को केवल आधे या 1 मिनट का कर देगा, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पर्पज है, इसका सोल्यूशन आप निकाल लेंगे, लेकिन आप में से बहुत लोग घर पे बैठ के तो 10 से 15 मिनट में कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आप सोचो अगर आपके पास 3 घंटे हैं, 10 से 15 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन पे देने लगोगे, आप एकदम वो हो जाओगे, घबरा जाओगे कि यार टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, टाइम ये हो रहा है वो हो रहा है, वहां पैनिक कर जाओगे। इसीलिए चीजों को सिंप्लीफाइड वे में अप्रोच करना बहुत जरूरी होता है। और सिग्नल सिस्टम इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। जितनी ज्यादा आप सिमेट्रिसिटीज को यूज करोगे, क्वेश्चन उतना सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व हो जाता है। तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना लगेगा ट्राई कर लेना। फिर जो मैं मेथड सिखाऊंगा वो सीख लेना। उस 20 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट जो भी लगा हो, 4 मिनट 5 मिनट नॉर्मली लग जाएगा नॉर्मल मेथड से करने में, उसको मैं 1-1.5 मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा। और ये 4-5 मिनट ये भी अगर आपके 1-1.5 मिनट में कन्वर्ट होते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं यही सॉल्यूशन सॉल्व करता हूं, फिर सॉल्यूशन देखना खुद से ट्राई करने के बाद, ठीक है। तो 2 लेयर इसमें मिक्स है ताकि आपको सारी चीजें एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए। तो तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ए सिग्नल x ऑफ t इज गिवन एज, xt का ग्राफ गिवन है, टाइम एक्सिस t है, एम्पलीट्यूड एक्सिस x ऑफ t, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, -2 से 2 में सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो। इससे मैं कुछ और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर दूंगा आगे, आरएमएस वैल्यू की कुछ चीजें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहां से। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t इज x ऑफ ओमेगा। तो x ऑफ t जो सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं भाई साहब x ऑफ ओमेगा है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना इतना इजी नहीं है, बहुत टफ काम होगा। अनदर सिग्नल f ऑफ t हैज फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा। एक और सिग्नल हमारे पास है f ऑफ t, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है f ऑफ ओमेगा, व्हिच इज गिवन एज f ऑफ ओमेगा इज गिवन एज x ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन, ये कन्वोल्यूशन का साइन है x कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा। तो f ऑफ ओमेगा x ओमेगा और x कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा का क्या है, कन्वोल्यूशन का रिजल्टेंट है ना। x ऑफ ओमेगा और x कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा का कन्वोल्यूशन करेंगे तो हमें f ऑफ ओमेगा मिलेगा। पूछा क्या है, then the energy content of signal f of t is, then the energy content of signal f of t is, है ना। तो 2 लेयर आपके मिक्स है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तुरंत पेन पेपर उठाओ, जो समझ में आता है जैसे समझ में आता है ट्राई जरूर करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, तब आपकी पता चलेगा आप किस लेवल पे हो, क्या क्या गलतियां कर सकते हो और क्या क्या गलतियां आप यहां रेक्टिफाई कर सकते हो सॉल्यूशन देख के यहां पे, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात। तो हम सॉल्यूशन को अप्रोच करना शुरू करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को अप्रोच करना शुरू करते हैं, हमारे पास यही गिवन है। थोड़ा सा x ऑफ t सिग्नल को देख लेते हैं। चलो x ऑफ t सिग्नल को देखते हैं ध्यान से, अभी सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले देखते हैं हमें क्या किसकी एनर्जी चाहिए, f ऑफ t सिग्नल की चाहिए, f ऑफ t सिग्नल की एनर्जी चाहिए मुझे भाई साहब। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम f ऑफ t सिग्नल या तो पता कर लें, तो वहां से हम एनर्जी पता कर सकते हैं, या हम f ऑफ ओमेगा पता कर लें। f ऑफ ओमेगा अगर हम पता कर लेंगे तो हमें पार्शियल रिलेशन जो होता है एनर्जी का उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पार्शियल रिलेशन क्या कहता है, एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिग्नल क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर रियल सिग्नल है f स्क्वायर t dt इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा है तो मॉड ऑफ f ऑफ ओमेगा स्क्वायर d ओमेगा, ये पार्शियल रिलेशन कहता है। तो मुझे अगर ft की एनर्जी चाहिए, सो वेदर आई शुड हैव इंफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t, है ना, f ऑफ t एग्जैक्टली पता होना चाहिए तो मैं ft की एनर्जी निकाल सकता हूं, या ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा पता हो, सो बाय यूजिंग द पार्शियल रिलेशन आई कैन फाइंड आउट द एनर्जी कंटेंट ऑफ f ऑफ t। लेकिन अब देखो ध्यान से, f ऑफ ओमेगा निकालना इतना सिंपल नहीं है भाई साहब। x ऑफ ओमेगा x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा का कन्वोल्यूशन से आएगा, और x ऑफ ओमेगा इस xt सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आपको इतना इजी लग रहा है नहीं।
तो यानी कि एफ ऑफ ओमेगा निकालना इज नॉट दैट इजी। पहले एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा निकालना पड़ेगा, फिर एक्स ऑफ ओमेगा और एक्स कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा का कन्वोल्यूशन लेना पड़ेगा, तब जाके एफ ऑफ ओमेगा निकलेगा, तब जाके इस वाले फार्मूले से। यानी कि दिमाग लगाओ, कहीं से मैं एफ टी पता कर लूं तो एफ टी से शायद एनर्जी निकालना ज्यादा सिंपल होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए। और अगर ध्यान से देखो, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर मेरा क्रैश कोर्स से भी पढ़े होंगे, फुल कोर्स यूजर होंगे, जो भी आपने एक चीज पढ़ी होगी या कहीं और से भी पढ़ा है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, कन्वोल्यूशन इन वन डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इन अनदर डोमेन। अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कन्वोल्यूशन हुआ है, इसका मतलब है कि टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन रहा होगा मेरे भाई साहब। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे मैं कहूं एक्स टी कन्वोल्यूशन वाई टी मैं कहूं, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, बड़े धीमे चल रही है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्स ऑफ ओमेगा या वाई ऑफ ओमेगा, सीधे इन दोनों के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन। इसी का उल्टा क्या एक है प्रॉपर्टी, एक्स टी और वाई टी का अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ, देखो यहां कन्वोल्यूशन हुआ तो दूसरे डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हुआ, अब यहां मल्टीप्लिकेशन हुआ तो दूसरे ओमेगा डोमेन में, तो यहां 1/2 पाई आ जाता है, तो क्या होगा, कन्वोल्यूशन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू कन्वोल्यूशन इन अदर डोमेन, क्योंकि ये डुअल नेचर के होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स। तो एक्स टी इंटू वाई टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा क्या होगा, एक्स टी इंटू वाई टी का यहां कन्वोल्यूशन आ जाएगा, कहां पे, ओमेगा डोमेन में, लेकिन 1/2 पाई के साथ। तो अगर ध्यान से देखो, एक्स ऑफ ओमेगा एंड वाई कन्वोल्यूशन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया, 2 पाई एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन वाई ऑफ ओमेगा। ये आपने पता कर लिया, मतलब एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन वाई ऑफ ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा भाई साहब, 2 पाई इंटू एक्स ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी, वाई ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई टी, है ना। तो यहां पे देखो ध्यान से, एफ ऑफ ओमेगा का अगर मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं तो मुझे मिल जाएगा एफ ऑफ टी विच विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू, क्योंकि एफ ओमेगा है क्या, एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन एक्स कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा। सो अगर दो ओमेगा डोमेन में कन्वोल्यूशन हुआ है, उनका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई इंटू इंडिविजुअल इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स ऑफ ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी, एक्स कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आपको पता होगा बेटा, एक्स ऑफ टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा होता है, तो एक्स कॉन्जुगेट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा, मतलब एक्स कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स कॉन्जुगेट टी होगा। तो यहां पे एक्स कॉन्जुगेट टी का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये आ क्या गया, एक्स टी को अगर एक्स कॉन्जुगेट टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा ये मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर आएगा, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं। तो एफ टी बेसिकली 2 पाई इंटू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो, मॉड का क्या मतलब होता है, जहां पे माइनस वैल्यू है वहां पे मॉड उसको प्लस कर देता है, जहां प्लस वैल्यू है वहां उसको प्लस कर देता है। अगर आप एक्सटी सिग्नल को ध्यान से देखो, इसका एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम इंस्टेंट निगेटिव है क्या भाई साहब, नहीं है, देखो ध्यान से, है क्या कहीं, एक्सटी का एम्पलीट्यूड -∞ से -2 में 0, -2 से -1 में देखो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, -1 से 1 में भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, 1 से 2 में भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, कहीं पे भी इसका एम्पलीट्यूड निगेटिव है क्या, नहीं। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका मैं मॉड लूं ना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बेसिकली आ गया 2 पाई एक्स स्क्वायर टी, ध्यान से अगर देख लो तो, है ना, मॉड ऑफ एक्स टी। तो ये 2 पाई मॉड ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी के बराबर है, क्योंकि एक्स टी का मॉड लो तो वही आ जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चीज का मॉड वही चीज हो जाती है ना। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टी, तो ये एक्स स्क्वायर टी। तो एफ टी बेसिकली 2 पाई एक्स स्क्वायर टी आ गया। एक्स टी मुझे पता है तो मुझे एक्स स्क्वायर टी पता है, तो मुझे अब एफ टी की एनर्जी निकालनी है भाई साहब। तो अब एनर्जी मैं इजीली निकाल सकता हूं कि नहीं। तो पहले तो आपको यहां तक पहुंचना था कि एफ टी सिग्नल क्या है, समझ में आई बात, है ना। तो ओमेगा डोमेन में कन्वोल्यूशन में 2 पाई आता है भाई साहब, मल्टीप्लीकेशन के संदर्भ में, है ना। तो ये सब मिस किया आपने, गेम आपका ओवर होके इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एनर्जी कंटेंट मैं निकालने जा रहा हूं, एफ टी का क्या होता है फार्मूला, सिंपली एफ स्क्वायर टी डी टी। ये हो कितना जाएगा, एफ टी इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई एक्स स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 पाई एक्स स्क्वायर टी, इसका क्या होल स्क्वायर dt। ये आपका हो जाएगा एनर्जी कंटेंट E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 4 पाई स्क्वायर x टू द पावर 4t dt आ जाएगा। अब हाथ पांव आधे लोगों के फूल चुके होंगे, है ना, ये कैलकुलेशन करना है, यहाँ तो t के फॉर्म में इक्वेशन t की पावर 4 करना कितना टफ है। ये सब मैं अब रब कर देता हूँ बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये सब मैं रब कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पेस यूज करूंगा, समझ में आई बात, है ना, ठीक है। तो अब देखो गेम यहीं से शुरू होता है। अब ये देखो 4 पाई स्क्वायर को मैं बाहर कर लेता हूं। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, जो ट्रिक क्या, मैथमेटिकल एक चीज है, टूल है, जिसको मैं ट्रिक कह रहा हूं, एक्चुअल में वो मैथमेटिकल टूल है। आप यूटिलाइज करना जानते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं करके आपको दिखाने वाला हूं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में। 4 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4t। अब एक्स टी एग्जिस्ट कर रहा है -2 से 2 में केवल, बाकी जगह तो एक्स टी क्या है, 0। तो एक्स टी 0 है तो उसका पावर 4 भी 0 होगा, तो ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा, -2 to 2 एक्स टू द पावर 4t dt हो जाएगा। अब चलो, अब ध्यान से देखो, -2 से -1 में जो सिग्नल है उसको मैं f1t मान लेता हूं, जो -1 से 1 में एक सिग्नल है उसको मान लेता हूं f2t है, और जो 1 से 2 में सिग्नल है उसको मान लेता हूं f3t है। तो अगर आप ध्यान से देखो x की पावर 4t या xt सिग्नल f1t प्लस f2t प्लस f3t का समेशन है कि नहीं भाई साहब। अब f1t केवल एग्जिस्ट कर रहा है -2 से -1 में, -1 से 1 के बीच में f2t एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से 2 के बीच में f3t। तो मैं इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, ध्यान से बताओ। इस इंटीग्रेशन को 3 भाग में मैं ब्रेक कर दे रहा हूं। -2 से -1 के बीच में अगर मैं देखूं xt को, तो वो f1t के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल f1t के बराबर, तो f1 की पावर 4t dt बिटवीन -1 टू क्या, -2 to 1, -2 to -1 हो गया। प्लस अगर मैं इस x बार -2 से 2 इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर रहा हूं पार्ट्स में, है ना, अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिग्नल है, तो मैं अलग अलग ब्रेक कर दे रहा हूं। -1 से 1 के बीच में xt कितने के बराबर है, f2t के बराबर है, तो -1 से 1 f2t का होल पावर 4t dt प्लस 1 से 2 के बीच में सिग्नल f3t है ना, तो 1 से 2 के बीच में सिग्नल क्या है, f3t है, इसकी पावर 4 dt xt। ये आ गया। इसी इंटीग्रेशन को जिसने सॉल्व कर लिया उसकी एनर्जी भाई साहब आके निकल के कूद के दौड़ने लगेगी, ठीक है ना, उसकी एनर्जी निकल आएगी, ठीक है। मैं यहां रब कर देता हूं क्योंकि मैं अब जो करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो f1t को अगर ध्यान से देखो, एक लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन है, इस लाइन का अगर स्लोप देखो, ध्यान से देखना। अब बेटा दिक्कत क्या, देखो आपको ये सब कैलकुलेशन कितने जल्दी करोगे वो इंपॉर्टेंट है। यहां तक बहुत लोग पहुंच जाएंगे बहुत इजीली, इसके बाद वाले कैलकुलेशन में बहुत लोग बहुत टाइम लगाने वाले। तो अगर मैं f1t को केवल देखूं ध्यान से, नाउ कंसंट्रेट ऑन f1t, देन विल कंसंट्रेट ऑन f2t, देन विल कंसंट्रेट ऑन f3t, और जो यहां से चीज सीखोगे वो सबसे दिमाग में क्लियरली बैठा लो। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का एनर्जी निकालने का आएगा, आड़ा टेढ़ा टी वो कहीं से भी बहुत सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करोगे। ये देखो अगर इसको ध्यान से देखिए, -2 से -1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एम्पलीट्यूड देखो ध्यान से कितना है, 2 है। यही तो है f1t अगर ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखने जाऊंगा तो इसका स्लोप अगर ध्यान से देखोगे, हाइट इज 2 विड्थ इज 1, तो इसका स्लोप तो +2 है, तो इसका इक्वेशन आएगा कुछ 2t, है ना, और -2 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो -2 पे वैल्यू 0 करने के लिए इक्वेशन f1t का अगर ध्यान से इक्वेशन लिखोगे ना बेटा, तो ये 2t + 4 आएगा। देख लो माइनस, और ये लाइन केवल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कहां से कहां, -2 से -1 के बीच में। देख लो -2 पे वैल्यू क्या आएगी, -2 × 2 -4 + 4 0 आनी चाहिए। -1 पे वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। देखो -1 × 2 + 4, तो इसका पावर 4 करना, 2t + 4 का पावर 4 करना भाई साहब बड़ा टफ हो जाएगा। 2t + 4 की पावर 4 है ना, तो 2t की पावर 4 है ना, पहले स्क्वायर करोगे फिर उस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और गेम ओवर हो जाएगा एग्जाम में अगर ऐसे करने लगोगे। स्क्वायर होता तो चलो ठीक है, बात स्क्वायर तक तो बात ठीक थी, लेकिन पावर 4 तो करना और ज्यादा जहमत की बात। तो यहाँ स्क्वायर होता तो भी जो मैं बताने वाला हूं वही करते, पावर 4 आता तो भी यही करते, पावर 3 होता तो भी यही करते, एकदम सिंप्लीफाइड वे में। अगर मैं इस लाइन को बेटा शिफ्ट कर दूं कहीं यहां पे,
ध्यान से देखो, इस -2 से -1 के बीच में जो लाइन है ये 2t + 4, अगर मैं इस लाइन को 2 की शिफ्टिंग कर दूं इसमें, तो -2 वाला पॉइंट चला जाएगा 0 पे, 2 अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग कर दूं और -1 वाला पॉइंट चला जाएगा कहां पे, 1 पे चला जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो इस लाइन का इक्वेशन है 2t केवल, ये ओरिजिन से पास हो रही है तो यहां इंटरसेप्शन कुछ आएगा नहीं। इस लाइन का इक्वेशन अगर मुझे पूछा जाए तो ये इक्वेशन का लाइन होगा केवल 2t के बराबर, t = 0 पे 0, t = 1 पे एम्पलीट्यूड 2, और इसकी पावर 4 करना बड़ा सिंपल है और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मैं लगाता हूं, और वैसे एक चीज आपने पढ़ी होगी, शिफ्टिंग डज नॉट चेंज द एनर्जी कंटेंट ऑफ सिग्नल। तो एक्चुअल में आप f1t का जो पावर 4 कर रहे हैं या f1² का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप उसकी एनर्जी कंटेंट निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर करके f1² का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप f1² का एनर्जी कंटेंट निकाल रहे हैं, और एनर्जी कंटेंट आपको पता है डज नॉट चेंज विद द शिफ्टिंग। तो चाहे मैं इस सिग्नल को इसके बीच में कंसीडर करूं चाहे शिफ्ट करके, यहां इन दोनों सिग्नल का एनर्जी कंटेंट सेम है भाई साहब, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और यहां पे उस चीज को मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखते रहना। अभी हम f1t पे फिर f2t पे, ऐसे आपने एक चीज पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना, कि अगर मैं जो वेरिएबल है अगर t की जगह t + a करूं तो लिमिट में ऊपर नीचे दोनों जगह -a करना पड़ेगा, और अगर t की जगह t - a करूं हर जगह अंदर इंटीग्रेशन में, अगर t की जगह t - a करूं तो दोनों अपर और लोअर लिमिट में +a करना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से मेरे भाई साहब, मैंने क्या किया, ये वाले को शिफ्ट करके मैं यहां लाना चाहता हूं, ठीक है ना। ये f1t का इक्वेशन 2t + 4 है, मैं इसमें t - 2 टाइम की एडवांस शिफ्टिंग अगर कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा, 2t - 2 + 4, ये आ जाएगा 2t - 4 + 4 2t आ जाएगा कि नहीं। तो मैंने क्या किया भाई साहब, 2 यूनिट की इसमें शिफ्टिंग कर दी, t - 2 की पावर 4, है ना। t की जगह मैंने क्या रख दिया, t - 2, तो एक तरह से शिफ्टिंग कर दी। t कहां था, केवल यहां था, f1 के अंदर t था, t में मैंने 2 अमाउंट की शिफ्टिंग कर दी, है ना। तो वेरिएबल t की जगह शिफ्टिंग नहीं, मतलब मैंने t को रिप्लेस कर दिया t - a से, तो दोनों जगह अपर और लोअर लिमिट में +a हो जाएगा। देखो -2 + a मतलब a की वैल्यू 2 है, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, -1 + 2 कितना हो जाएगा 1। मैंने कहा ना इसकी एनर्जी कंटेंट और इसकी एनर्जी कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। देखो ये लाइन 2t 0 से 1 के बीच एग्जिस्ट कर रही थी, उसी का पावर 4 dt। बहुत सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, एक छोटी सी प्रॉपर्टी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। इस वाले में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, f2 की पावर 4 dt, -1 से 1 के बीच में f2 है क्या 2, तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। 2 की पावर 4, क्योंकि -1 से 1 के बीच में सिग्नल f2t के बराबर और f2t -1 से 1 के बीच में 2 है, और 2 की पावर 4 dt आ गया। अब आता है गेम इस पे तीसरे वाले पे 1 से 2 के बीच में। अब इस गेम को हम देखते हैं, समझते हैं, आपका यहां पे गेम बहुत खतरनाक होने वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर से इस वाले को समझते हैं, एक ही लाइन में आंसर आने वाला है बस, है ना। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो सीख जाना। शिफ्टिंग डज नॉट चेंज द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिग्नल, उसी प्रॉपर्टी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं बेटा बार बार, और कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना। और वहीं से गेम, इसीलिए छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो पढ़ते हो, ये सिग्नल अगर ध्यान से देखो, ये 1 है और ये 2 है। जब भी आप ओरिजिन पे कोई चीज लेते आते हो तो सिंप्लीफाइड हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका अगर इक्वेशन देखोगे ये इस तरह का कुछ है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 2 है, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है 4। तो अगर ध्यान से देखो ये एम्पलीट्यूड भी 2 है ना, तो ये हाइट कितना है 2 है, 2 से 4। अगर ये वाली हाइट देखें, अगर इसका मुझे क्या निकालना है स्लोप, तो देखो ये हाइट अपान ये विड्थ, ये tan थीटा निकालोगे ना, ये हाइट 2 हुई, ये विड्थ हुआ 1, तो इसका स्लोप भी कितना है बेटा 2 ही है। अब अगर इस पूरे का मुझे इक्वेशन लिखना है, अगर ध्यान से देखो, इस f3t का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है बेटा, ध्यान से देखना, f3t का इक्वेशन लिख रहा हूं, एकदम देखो कितना सिंपल हो जाएगा। f3t का इक्वेशन, एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है 2, तो 2t + c टाइप का कुछ आएगा। अब देखो c की वैल्यू क्या लेनी है, c की वैल्यू ऐसे लेनी है कि t = 1 पे एम्पलीट्यूड 2 आए, यही तो है। तो c की वैल्यू क्या लूं, c की वैल्यू आपको क्या लेना है, t = आपका 1 पे ये 2 आए, t = 2 पे क्या है आपका 4 आए, तो ये देखो 2t ही बन गया। अगर ध्यान से देखो कि ये 2t ही बन गया।
अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं बना, ये 2t ही बन गया। अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन सिंपल हो गया बहुत ज्यादा। क्वेश्चन क्या हो गया? बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। ये f3t क्या बन गया? 2t के बराबर ही आ गया, कुछ नहीं आया, 2t के बराबर आ गया। t इज इक्वल टू 1 पे 2 और t इज इक्वल टू पे 4। तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या है? 1 से 2 के बीच में आपका 2t की पावर क्या? 4 dt आ गया भाई साहब। सिंपल एज दैट। अभी मैं इसमें एक चेंज करूंगा, ये 2 ये 4 दे दूंगा, ये 6 दे दूंगा, तब थोड़ा सा गेम चेंज हो जाएगा। वो वाला केस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं है। 4 पाई स्क्वायर, ये क्या है? इसका इक्वेशन अभी हमने देखा था, ये 2t हो चुका था ना, t/2 से शिफ्ट होके 2t + 4 क्या हो गया था? ओरिजिन से 2 स्लोप की लाइन एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसका क्या आएगा? 2t की पावर 4 है तो 16 इंटू t की पावर 4, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 16/5 t की पावर 5, ये बिटवीन 0 से 1 प्लस ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1 - 1 2, 16 दूना 32 प्लस यहां आ गया 16/5 t की पावर 5, 1 से 2। ये आपका यहां से आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये देखो 0 से 1, ये 1 रखोगे तो ये 1, 0 रखोगे 0, तो ये 16/5 ही आया, प्लस ये आ गया 16 दूना 32 प्लस ये आ गया t की पावर 5, 2 करोगे 2 की पावर 5 आ जाएगा 32 और -1 की पावर 5 -1 है ना, तो ये 31 आ जाएगा। 16 गुणे 31/5। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 16/5 प्लस 32 प्लस 16 गुणे 31 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई का स्क्वायर, ठीक है। ये 5305.89 आ गया है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, तो इट कम्स आउट टू बी 5035 है ना, 5035 हाँ ठीक है, 5035 पॉइंट आप लोग देख लेना 0.89 आ गया। तो ये एनर्जी कंटेंट कितना आ गया? 5035 530 नहीं 5305.5035 नहीं 5305.89 आ गया, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका कितना हो गया? 5305.89 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर देखो, अब मैं आपको एक यहाँ पे और ट्रिक बता देता हूं, है ना। तो ये चीज थी, शिफ्टिंग करके आपको ऐसी जगह ले जाना है जहां पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि लाइन अगर 2t + 4 2t - 5 आ गया, उसका स्क्वायर करना तो बहुत टफ है। उसको शिफ्टिंग करके ऐसी जगह लेते जाओ जहां पे c वाला पार्ट खत्म हो जाए, जैसे क्योंकि लाइन का इक्वेशन आएगा mt + c टाइप का। अगर इसका स्क्वायर करना हुआ, क्यूब करना हुआ, बहुत टफ है। केवल mt का स्क्वायर करना हुआ, क्यूब करना हुआ, बड़ा सिंपल है। तो इतने अमाउंट की शिफ्टिंग करो t में भाई साहब कि ये शिफ्टिंग के बाद ये c वाला पोर्शन गायब हो जाए, आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आंसर आ जाएगा आपका, है ना। बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा रहे हो कह सकते हो, या शिफ्टिंग डजंट चेंज द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिग्नल, वो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इसी वाले पार्ट में देखो, अभी मैं आपको एक और सिंप्लीफिकेशन यहां पे बताता हूं। अगर यही लेट से ये होता, लेट से अभी इसी क्वेश्चन में देखो कितना सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेट से ये होता 4 एंड ये लेट से होता 6, लेट से ये होता 6 है ना, और ये अभी भी 1 और 2 ही होता, क्योंकि इक्वेशन बड़ा सिंपल हो गया था। तो ये अब 3t का इक्वेशन लिखते तो क्या आता? इसका स्लोप तो अभी भी 2 ही आता। देखो ये 4 है, ये 6 है, तो ये हाइट हो गई 2, ये विड्थ हो गई 1, तो 2/1, इसका स्लोप तो अभी भी आता 2। बिल्कुल सही बात है। तो इसका इक्वेशन क्या आता है? 2t + t = 1 पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 4 है, तो ये 2t + 2 आता कि नहीं? t = 1 पे इसका एम्पलीट्यूड आएगा 4, t = 2 पे इसका एम्पलीट्यूड आएगा 6 इस इक्वेशन से। तो अब 3t का ये इक्वेशन है। अब इसकी पावर 4 सॉल्व करना थोड़ा आपके लिए टफ हो जाता, इसकी इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है यहां से।
इक्वेशन लिखा करो, है ना, लाइन वाइन है तो लाइन वाइन को आपको लिखना आना चाहिए। ये एक्चुअली यहां से लाइन में 2 ऐड करके शिफ्ट कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया, है ना। तो लाइन की इक्वेशन आपको ध्यान से लिखने आनी चाहिए, है ना। कई लोग इसी में ये रेक्टेंगल प्लस एक ट्राइंगल है, दोनों को अलग अलग करके जुटे पड़े हैं। इक्वेशन लिखना सीखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना सीखो, ठीक है ना। इसमें बहुत लोग, अब देखो इसको भी मैं कैसे सॉल्व करता, 1 से 2 के बीच में f3t की पावर 4 अगर आता, लेट्स से अगर ये f3t ऐसा होता, कल को आपको आ जाता है इसकी पावर 4 को सॉल्व करना है, तो अब देखो मैं इस c को गायब करना चाहूंगा। c को गायब करने के लिए कितने की शिफ्टिंग कर दूं बेटा, बता दो। 1 यूनिट की अगर मैं शिफ्टिंग कर दूं f3t में t-1, तो देखो 2t-2 प्लस 2 बच जाएगा, 2t बच जाएगा। अब मेरे को बताओ, आपको करना था 1 से 2 के बीच में f3t की पावर 4 dt करना था। t की जगह t-1 रख दूं तो ये 2t इक्वेशन बन जाता है, तो t की जगह t-1 रखा तो f3t-1 पावर 4 है तो 4 रहेगा। t की जगह अगर जो वेरिएबल है उसकी जगह t-a रखते हो तो दोनों जगह लिमिट में प्लस a करना पड़ता है, तो ये आ जाता 3, ये आ जाता बेटा 2, और इसकी 2 से 3 में इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है, 2t की पावर 4 dt। इजिली सॉल्व करके इजिली आंसर लिख देते, केवल t का सॉल्व करना ना, t की पावर 4, t की पावर 5/5, कितना इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ना कि 2t प्लस 4 को स्क्वायर कर रहे हो, समेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना। बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आपको ये सॉल्व हो जाती हैं चीजें। समझ में आई बात, ठीक है। कभी भी, है ना, तो आपकी शिफ्टिंग डज नॉट चेंज द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिग्नल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने वही प्रॉपर्टी लगाई, है ना। तो f1t में अगर एनर्जी कंटेंट जितना है, f1 के शिफ्टेड वर्जन में भी उतना ही एनर्जी कंटेंट होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, आपने पढ़ा हुआ है। और एक चीज आपने और पढ़ी हुई है क्या, कि स्केलिंग बाई -1 डज नॉट चेंज द एनर्जी कंटेंट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि ft का एनर्जी कंटेंट अगर E है तो f ऑफ at का एनर्जी कंटेंट क्या होता है स्केलिंग का, E/mod ऑफ a। तो अगर -1 की स्केलिंग कर दें तो mod ऑफ -1 इज 1, एनर्जी कंटेंट चेंज नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी का देखो मैं कहां यूज करूंगा, बहुत बेहतरीन है शिफ्टिंग और ये प्रॉपर्टी का यूज। जैसे ये सिग्नल कभी कभी आता है ना, इसका एनर्जी कंटेंट बता दो या इसकी आरएमएस वैल्यू बता दो या कुछ बता दो, आता है ना। जब जैसे मान लो यही सिग्नल बार बार रिपीट हो रहा है, लेट्स से पीरियोडिक सिग्नल है, तो कई बार पूछा जाता है इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू बता दो, यही तो करते हो, आरएमएस वैल्यू बता दो भाई साहब। तो आरएमएस वैल्यू में आप क्या करते हो, बेसिकली एक पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन करते हो, किसका, ये सिग्नल एक पीरियड के ऊपर जो है इसी सिग्नल का f² करते हो ओवर ए पीरियड t dt, और इसी का अंडर रूट ले लेते हो तो आरएमएस वैल्यू आ जाती है, और इसका आरएमएस वैल्यू आप रट्टा खूब मारते हो कस के, है ना। तो आप देखो यही प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, ये एनर्जी वाली प्रॉपर्टी कितनी बेहतरीन है, देखो कितनी बेहतरीन है, जल्दी से, है ना। अब देखो जब आप एक पीरियड के ऊपर एक्सिलर में इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस कर्व का, तो बेसिकली आप एक पीरियड के ऊपर f² का इंटीग्रेशन करना मतलब ft की एनर्जी निकाल लो एक साइकिल के ऊपर, और टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम पीरियड, एक पीरियड के ऊपर एनर्जी निकाला टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आ गया पावर, और अंडर रूट पावर हो जाता है आरएमएस वैल्यू, क्योंकि आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर होता है पावर, यहां से आता है। तो बेसिकली यहां पे भी एक पीरियड के ऊपर आप एनर्जी ही निकाल रहे हो, तो शिफ्टिंग डज नॉट चेंज द एनर्जी कंटेंट, -1 की स्केलिंग डज नॉट। अब मुझे इस सिग्नल की एनर्जी एक तरह से निकालनी है, एक पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन, ये एनर्जी निकालनी है, फिर टाइम पीरियड t से डिवाइड कर देना और फिर पावर निकल जाएगी और अंडर रूट आरएमएस वैल्यू, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है। तो बेसिकली एक पीरियड के ऊपर आप एनर्जी निकाल रहे हो जब ये इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो कॉमन सेंस यूज करो। अब देखो मुझे क्या निकालना है, f²t, लेट्स से ये -2 से 2 में है, ठीक है, ये 4 है जो भी है, ठीक है ना। तो ये इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप है -2। तो अब इस लाइन का इक्वेशन लिख के मैं, अब -2 से 0 में ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो आएगा क्या, 2t-4 आएगा इस लाइन का इक्वेशन, है ना, 2t+4 आएगा। 2t+4 का स्क्वायर करूं -2 से 0 में, क्या करूं, मैं शिफ्टिंग कर दूं भाई साहब, 2 यूनिट की अगर शिफ्टिंग कर दूं राइट साइड में, तो यही लाइन एग्जिस्ट करेगी 0 से कहां पे, 0 से 2 में एग्जिस्ट करेगी, और लाइन का स्लोप चेंज होगा क्या शिफ्टिंग से, नहीं, ये लाइन बस यहां से उठ के यहां आ जाएगी, और एनर्जी कंटेंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये -2 से 0 की जगह ये f1t है, और ये पार्ट वाला f2t है, ये वाला पार्ट मैं f1t मान रहा हूं, ये f2t। तो f1t की एनर्जी f1² t क्या होगी, इसको शिफ्टिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
आप इसका इक्वेशन, इसका स्लोप 2 है तो यहाँ उठ के आएगा तो भी स्लोप 2 रहेगा, और ओरिजिन से पास हो रहा है तो इंटरसेप्शन विद y एक्सिस 0, तो इक्वेशन 2t बनेगा। 2t का स्क्वायर आ जाएगा 0 से 2 के बीच में dt प्लस, अब इस वाले पार्ट का एनर्जी निकालना है F2t का, या तो इसकी इक्वेशन लिखो -2t है ना, -2t प्लस 4 है ना इसका इक्वेशन, उसका स्क्वायर करो फिर निकालो। नहीं भाई साहब, मैं क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन लेता हूं, देखो ध्यान से, आरएमएस वैल्यू निकालने में भी ये सारी प्रॉपर्टी आपकी काम आ सकती हैं जो आप रट्टा मारते हो, अगर भूल जाओ कभी तो। इसका मुझे एनर्जी निकालना है, मतलब इसके स्क्वायर को इंटीग्रेट करना बिटवीन दिस लिमिट, है ना, एनर्जी निकालने का यही मतलब होता है, ठीक है। अब देखो -1 से स्केलिंग डजंट चेंज द एनर्जी कंटेंट, तो मैं -1 से स्केलिंग कर दिया। -1 से स्केलिंग करना क्या मतलब, मिरर इमेज ले लिया भाई साहब, तो ये +2 की जगह स्लोप 2 हो गया, -2 से 0 में एग्जिस्ट किया, 0 से 2 में। अब बताओ, जो ये वाला सिग्नल था और जो ये वाला सिग्नल है, F1t और F2t में केवल -1 की स्केलिंग का ही तो फर्क है, तो जो एनर्जी कंटेंट F1t की आई वही तो F2t की आएगी। स्केलिंग -1 से करने पे एनर्जी कंटेंट चेंज नहीं होता है, तो F2t की भी एनर्जी वही आएगी जो यहां से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, क्योंकि अब ये आ गया -1 से स्केलिंग के बाद, तो इसमें एनर्जी जो कंटेंट है वही इसमें एनर्जी कंटेंट है, और शिफ्टिंग कर दे, अब मुझे इसकी एनर्जी कंटेंट कैसे मिल सकती है, इसमें शिफ्टिंग करके अगर मैं यहां ला दूं तो जो शिफ्टिंग के बाद एनर्जी कंटेंट होगा सिग्नल में वही इसमें होगा, तो इस सिग्नल को मैं शिफ्ट करके फिर से यहां ला दूं तो ये फिर से यही 2t बन गया कि नहीं, 0 से 2 स्क्वायर, फिर से वही एनर्जी कंटेंट, है ना, तो सेम हो जाएगा, है ना। तो -1 से स्केलिंग और शिफ्टिंग से फर्क नहीं पड़ता एनर्जी कंटेंट पे, ये बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है ना। तो ये इस इंटीग्रेशन की आप वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद t से डिवाइड कर दोगे तो पावर आ जाएगा, अंडर रूट ले लोगे तो आरएमएस वैल्यू। इसी सिग्नल की आपको क्या पूछा जा सकता था पता है एग्जाम में, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर दो, यही सिग्नल दे देते कि बार बार रिपीट कर रहा है, लेट्स से -2 है ना, ये -4 पॉइंट ले लेते, ये 4 पॉइंट, 4 के बाद फिर इसी सिग्नल को रिपीट कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना, फिर से रिपीट कर देते, इधर इधर रिपीट कर देते, तो ये सिग्नल बार बार रिपीट कर रहा है, ये इसका टाइम पीरियड -4 से 4 8 हो जाता, और उसके बीच में केवल ये एग्जिस्ट कर रहा है -2 से 2 के बीच में, ठीक है ना। तो पूछ लेते हैं आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू में करना क्या पड़ता भाई साहब, एक पीरियड के ऊपर पहले सिग्नल को कंसीडर करते, एक पीरियड के ऊपर सिग्नल को कंसीडर करते -4 से 4, x² t करते dt, है ना, x² t dt करते। अब -4 से 4 में केवल ये नॉन जीरो है -2 से 2 के बीच में, तो ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता -2 से 2, और 1/t तो करना ही पड़ता, तो 1/t में ये 8 आता, जबकि इंटीग्रेशन -2 से 2 में हो गया, क्यों, क्योंकि -4 से -2 में, 2 से 4 में सिग्नल 0 है। अब x² t -2 से 2 में निकालना है, इसका मतलब क्या है, xt की एनर्जी निकाल लो इन द ड्यूरेशन -2 से 2, और एनर्जी में फिर शिफ्टिंग और इन सब प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो इजीली x² t dt -2 से 2 में जो मैंने निकाला वही तो किया, मैंने x² t की एनर्जी निकाली, तो x⁴ t मुझे कैलकुलेट करना पड़ा ना, मैंने xt की एनर्जी नहीं निकाली, xt की एनर्जी तो x² t है, मैंने किसकी एनर्जी निकाली, मैंने x² t की एनर्जी निकाली, तो मुझे x² t की एनर्जी क्या होगी, x² t का स्क्वायर मतलब x⁴ t, तो आपको यहाँ xt की एनर्जी निकालनी तो केवल x² t, लेकिन प्रॉपर्टी यही यूज होगी, बस यहाँ f⁴ की जगह f⁴ आएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आरएमएस वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ 1 टाइम पीरियड होता है, तो 1/8 आएगा ना कि 1/4, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई प्रॉपर्टी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, आंसर बड़े सिंपली आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं एनालॉग में, बाकी सब्जेक्ट में भी क्रिटिकल क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट लेवल को बहुत अच्छा कर देंगे और आप जरूर कुछ सीखोगे, और गेट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करेंगे। पूरी जेनेक टीम लेके आ रही है, तो सारे टीचर्स के आपको क्वेश्चन रोज देखने को मिलेंगे, और कोई भी सेशन मिस मत करना, जरूर इसको अटेंड करना, क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। ओके, तो चलो फिर किसी और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक देखते रहो जेनिक को। थैंक यू वेरी मच।